हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लान मीटर। जब दो प्लान मीटर रहता है लेते हैं तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होता है। पहला में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दो मिरर को पैरेलल रखा जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होता है। दूसरा का पॉइंट पढ़ेंगे कि व्हेन टू मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होता है। चलिए आइए देखते हैं। पहला पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हेडिंग्स लगाएंगे, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लान मीटर। इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे, दो पैरेलल प्लेन मीटर के कारण नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है। व्हेन टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दो मिरर को पैरेलल रखा जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होता है, कितना बनता है। चलिए देखते हैं। पहला हम एक मिरर को लेते हैं, M1 मिरर को लिए। दूसरा हम एक M2 मिरर को लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम बीच में रखते हैं, मिड पॉइंट में। ये हमारा क्या है, एक्सिस है। ये हमारा M1 मिरर है। ये हमारा क्या है, M2 मिरर है। मान लीजिए M1 मिरर से ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पर है और M2 मिरर से ऑब्जेक्ट भी क्या है, 1 सेंटीमीटर पर, मिड पॉइंट में है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जानते हैं प्लान मिरर में क्या जानते हैं कि जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही दूर मिरर से इमेज का डिस्टेंस होता है। तो M1 मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो इमेज भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि इमेज I1 बनाया, कितने सेंटीमीटर दूर, 1 सेंटीमीटर दूर M1 मिरर से। दूसरा देखिए, M2 मिरर से ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर दूर है, 1 सेंटीमीटर दूर है। तो इमेज भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर दूर बनेगा। चलिए दूसरा इमेज बना लेते हैं हम, I2 इमेज। अब थोड़ा रे डायग्राम देख लेते हैं। रे डायग्राम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट ये प्लेन मिरर पर इंसिडेंट किया और ये क्या किया, रिफ्लेक्टेड किया। ये इंसिडेंट किया, ये रिफ्लेक्टेड किया। ये रेज कहीं I1 से I1 पर मिल रहा है। दूसरा मिरर पर देखते हैं, M2 मिरर पर ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंसिडेंट कराया। मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड कहीं और नहीं मिलता है, इसको जब हम पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो किसी पॉइंट I2 पर मिल रहा है, तो I2 पर बना दिया इसका इमेज। अब ये I1 इमेज इस M2 मिरर के लिए ये रेज क्या है, इंसिडेंट रेज की तरह बिहेव कर रहा है, काम कर रहा है। मतलब ये I1 इमेज M2 मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। कितने, तो M2 मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर दूर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इमेज भी कहीं 3 सेंटीमीटर दूर बनाएगा M2। मान लीजिए कि M2 इमेज कितना दूरी पर बनाया, I3 बनाया 3 सेंटीमीटर दूर। और ये I2 इस मिरर के लिए, M1 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो I1 देखिए कितने दूर, I2 कितने दूरी पर है M1 मिरर से, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो इमेज भी इसका M1 बनाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर दूर। मतलब I4 इमेज बनाया 3 सेंटीमीटर दूर। अब इसका रे डायग्राम आप देख सकते हो। ये इमेज ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड हुआ। इसको जब पीछे प्रोड्यूस करोगे तो किसी बिंदु I3 पे मिल रहा है, और इसको जब आगे रिफ्लेक्टेड कराओगे, इंसिडेंट कराओगे, ये रिफ्लेक्टेड किया तो ये किसी पॉइंट
I4 पर मिल रहा है। और ये क्रिया क्या होता है, अनवरत जारी रहता है, ये कंटिन्यू जारी रहता है। फिर ये I3 किस M1 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, फिर I4 किसके लिए, M2 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये ऐसे करते करते ये नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, वो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक बनेगा। तो इन्फिनिटी तक बनेगा। तो 2 प्लेन मिरर कितना इमेज बनाया, इन्फिनिटी बनाया। व्हेन 2 मिरर आर पैरेलल, याद रखिए, रिमेंबर कर लीजिए कि जब 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ पैरेलल रहता है तो नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी बनता है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक मिरर है। ये हमारा क्या है, एक मिरर है। ये हमारा क्या है, एक्सिस है। और ये हमारा क्या है, M2 मिरर है। ये हमारा M1 मिरर है। ये हमारा क्या है, M2 मिरर है। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है। मिरर क्या है, फिक्स्ड है। मिरर को हम अप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये कहता है कि नंबर ऑफ इमेजेस इसमें कितने फॉर्म होगा। तो पहला ऑप्शन दे देता है में A1 होता है, दूसरा में ऑप्शन दे दिया 2, और तीसरा में C ऑप्शन दे दिया 3, चौथा में D5। तो इस ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हमें ज्ञात करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मीटर है। ये हमारा M1 मीटर है। और ये हमारा क्या है, M2 मीटर है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर में कि जितना दूर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही दूर इमेज बनता है। तो इमेज यहाँ पे बन गया। मान लीजिए कि I1 इमेज बनाया। और दूसरा देखिए, जितना दूर ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस उतना ही दूर मिरर से इमेज का डिस्टेंस। तो ये I2 बनाया। इसका रे डायग्राम देखना चाहते हो तो अब देख लो। ये इंसिडेंट कराया, रिफ्लेक्टेड हुआ, ये कहीं इस पॉइंट पे जाके पीछे बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करोगे रिफ्लेक्टेड रे को तो I1 पे मिलेगा। दूसरा, इसको इंसिडेंट कराए, रिफ्लेक्टेड हुआ, मिरर से टकराने के बाद ये कहीं पीछे से मिल के आ रहा है I2 पॉइंट से। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना। अब देखिए ये नंबर ऑफ इमेजेस, क्या ये इंसिडेंट, ये रेज जा सकता है, मिरर से टकरा सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिरर है ही नहीं। इस पॉइंट पे मिरर है ही नहीं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म हुआ, 1 2, 2 इमेजेस फॉर्म हुआ। तो इमेज आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2।